नमस्कार दोस्तों। अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें विचित्र कार्य सौंपा करते थे। ऐसा करके उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी, उनका मनोरंजन होता था। एक दिन दरबार में राज की कार्यवाही के दौरान अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, इस राज्य के सबसे बड़े 4 मूर्ख हमारे सामने पेश करो और इसके लिए हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं। तुरंत काम पर लग जाओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल आश्चर्यचकित हुए, किंतु बादशाह के मुलाजिम थे, उनका हुक्म बजाना उनकी जिम्मेदारी थी, उनका फर्ज था। उन्होंने तुरंत उनकी बात मान ली और मूर्खों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। 1 माह के उपरांत बीरबल 2 व्यक्तियों को लेकर जहांपना अकबर के सामने पेश हुए। जब जहांपना अकबर ने 2 व्यक्ति को देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बीरबल, हमने तुम्हें 4 मूर्खों को लाने के लिए भेजा था और तुम 2 मूर्खों को लेकर हमारे सामने पेश हो गए। इस पर बीरबल ने कहा, मेरी गुजारिश है जहांपना, अब अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी बात गौर से सुनिए। अब पहले किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। बीरबल की बात सुनकर जहांपना का गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ और जब गुस्सा ठंडा हुआ तब बीरबल ने कहा, जहांपना, ये पहला मूर्ख है। और इतना कहकर एक व्यक्ति को बादशाह के सामने पेश कर दिया। इसका वर्णन सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये अपनी बैलगाड़ी पर अकेला जा रहा था और मैंने देखा कि घास की गठरी बैलगाड़ी पर बैठे हुए भी अपने सिर पर रखे हुए था। जब मैंने इससे इस बात को पूछा तो इसने कहा कि अगर ये गठरी मैं बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कितना मूर्ख आदमी है ना। जहांपना अकबर मुस्कुरा दी, हाँ मूर्ख है। उन्हें लगा कि बीरबल अच्छा काम करके आए हैं, मूर्खों को ढूंढ कर लाए हैं। अब बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को उनके सामने कर दिया कि ये दूसरा मूर्ख है, ये इसका भी बाप है। देखिए, मैंने इसको देखा कि ये छत पर भैंस को चढ़ा रहा है। मैंने उसका कारण पूछा तो इसने कहा कि छत पर बहुत सारी घास उगाई है, इसलिए उसको चराने के लिए भैंस को छत पर चढ़ा रहा हूं। ये चाहता तो उस घास को काट कर भैंस को खिला सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने भैंस को ही छत पर चढ़ा दिया। है ना मूर्खों का सरदार। बादशाह मुस्कुरा दिए कि हाँ ठीक कहते हो। लेकिन जहांपना अकबर ने कहा कि ये तो 2 हुए, बाकी के 2 कहां हैं? इस पर बीरबल ने सर झुकाकर कहा कि तीसरा मूर्ख मैं हूं। बादशाह को आश्चर्य हुआ, आप कैसे? तब बीरबल ने कहा, मेरे पास इस राज्य की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारे राजकीय कार्य करने हैं, फिर भी पिछले 1 महीने से मैं मूर्खों को ढूंढ रहा हूं। यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? जहांपना मुस्कुरा दिए। जहांपना ने पूछा, चौथे मूर्ख आप हैं। गुस्ताखी माफ, क्योंकि आप इस हिंदुस्तान के शासक हैं। कितने लोगों के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या राज के कार्य करने हैं। इस साम्राज्य का सारा भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के लिए नहीं जाने कैसे कैसे कार्य करने हैं, लेकिन आप हैं सबको दरकिनार करके 1 महीने से मुझे 4 मूर्खों की तलाश करा रहे हैं और अपना भी सारा दिमाग इसी में लगाए बैठे हैं। ये कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए और इस बात को सुनकर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि बेफजूल में अपना और बीरबल का इतना वक्त बर्बाद किया। ये वास्तव में बीरबल जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों मुस्कुरा दिए और फिर राज्य के कार्य में लग गए। धन्यवाद दोस्तों।